Hello dear students, myself Dr. Rajiv Namdev, in charge Automobile Engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College Indore, welcomes you all 5th semester Automobile Engineering students of OCBC Scheme 2019 in the subject 501 ADD and the module LO12 Design Conceptualization, and our today's topic is Design of Key. यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कीज़ हैं, स्क्वायर, फ्लैट, वुडरफ, फीदर, गिव हेडेड, टेपर, इन्हीं के बारे में हम आज जानेंगे। और स्पेशली हम ये जो संक की है, स्क्वायर की है या फ्लैट की है, इनको हम शंक की के नाम से जानते हैं, इनकी हम डिज़ाइन करेंगे। तो कोर्स आउटकम अभी हमारा 1 ही चल रहा है, जिसमें हम दी गई डिज़ाइन प्रॉब्लम सिचुएशन के लिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिज़ाइन को अप्लाई कर सकें। और लर्निंग आउटकम 2 में हमने लास्ट क्लास में बेसिक मशीन डिज़ाइन प्रोसीजर देखा था। अब हम सिंपल मशीन एलिमेंट की डिज़ाइन के बारे में देखेंगे। तो कक्षा के अंत में विद्यार्थी सक्षम होंगे की का डिज़ाइन करने में या कुंजी का अभिकल्पन करने में। इन द लास्ट सेक्शन हमने जो स्टडी की थी LO2 ऑफ CO1 बेसिक मशीन डिज़ाइन प्रोसीजर से शुरू किया था, मूल मशीन डिज़ाइन प्रक्रिया से। आज हम की डिज़ाइन करेंगे या कुंजी का अभिकल्पन करेंगे। तो इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द डिज़ाइन ऑफ की, जिसमें की क्या है, टाइप्स ऑफ की क्या है, डिज़ाइन ऑफ संक की क्या है, डिज़ाइन डाटा बुक का कैसे यूज़ करना है, न्यूमेरिकल्स देखेंगे और समअप करेंगे समरी, असाइनमेंट और सजेस्टेड रीडिंग के साथ। की बात करते हैं हम। तो पहले इस पिक्चर को ज़रा हम क्लियरली देखें। सपोज़ ये हमारी ड्राइविंग शाफ्ट है, दिस वन इज़ आवर ड्राइविंग शाफ्ट, और ये हमारी ड्रिवन शाफ्ट है, यानी चलित धुरा, चालक धुरा। अब हमको इस शाफ्ट को से पावर को इस शाफ्ट में ट्रांसफ़र करना है या ट्रांसमिट करना है, या हम यूँ कहें कि जैसे ये वाली शाफ्ट चल रही है उसी प्रकार से ये शाफ्ट चले। तो इसके लिए हमें बीच में कुछ अरेंजमेंट लगाना पड़ते हैं। येलो कलर देख रहे हैं आप, ये ड्राइविंग शाफ्ट पर फ्लेंज कपलिंग है, और ये जो ग्रे कलर है ये ड्रिवन शाफ्ट पर फ्लेंज कपलिंग है। दोनों फ्लेंजेस को नट बोल्ट की मदद से जोड़ा गया है। एक गौर करने वाली बात यह है कि इसका जो हब है फ्लेंज कपलिंग का, दोनों तरफ देखें आप, इनको शाफ्ट से एक छोटे से एलिमेंट के द्वारा जोड़ा गया है, जो यहाँ पर दिखाई जा रही है, जिसको हम की या कुंजी कहते हैं। तो ये की है। इसका मतलब यदि ये की नहीं होती तो क्या होता, ड्राइविंग शाफ्ट घूमती लेकिन ये फ्लेंज नहीं घूमती, यानी इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता, और इस रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए की का उपयोग किया गया है। छोटा सा मेटल का पीस है, आगे और डिटेल में हम देखेंगे। तो इस प्रकार अब हम कह सकते हैं कि की जो है बेसिकली इट इज़ अ पीस ऑफ माइल्ड स्टील और स्टील इंसर्टेड बिटवीन द शाफ्ट एंड हब और बॉस ऑफ द पुली हियर इज़ द फ्लेंज टू कनेक्ट दिस टुगेदर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। रिलेटिव मोशन किसको कहते हैं कि शाफ्ट चले और फ्लेंज ना चले, या शाफ्ट अलग स्पीड से चले, अलग डायरेक्शन में चले, फ्लेंज अलग डायरेक्शन में चले, लेकिन दोनों एक ही समान एक ही डायरेक्शन में चले, तो उसको हम बोलेंगे वी हैव प्रिवेंटेड द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, यानी हमने उनके बीच की सापेक्ष गति को रोक लिया है। तो ये काम किसने किया, की ने। तो इस प्रकार की जो है या कुंजी हल्के स्टील का एक टुकड़ा है जो शाफ्ट और हब या चरखी के बॉस के बीच में डाला जाता है। तो ये हब जो है और शाफ्ट इसके बीच में डाला जाता है। यहाँ पर फ्लेंज कपलिंग है, आपका गियर भी हो सकता है, पुली भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट उसके हब को जब हम अटैच करेंगे शाफ्ट के साथ तो की बनाना पड़ेगी। और इसका उद्देश्य जो है वो शाफ्ट और जो आपने माउंटिंग की है, फ्लेंज कपलिंग है, पुली है या गियर है, उनके बीच सापेक्ष गति को रोकना है। आइए हम आगे और देखते हैं। यहाँ और पिक्चर देखते हैं हम कि ये लगती किस प्रकार से है। ये देखें आप कि यहाँ पर जो हमने लिया हुआ है इसको बुशिंग नाम दिया है। बुशिंग हो, बॉस हो या गियर हो, ये आउटर है, एक्सटर्नल चीज़ है, ये हमारी शाफ्ट है। तो शाफ्ट और बुशिंग के बीच में हम इस तरह का रेक्टेंगुलर स्लॉट बनाते हैं, जिसको हम कीवे कहते हैं। यहाँ पर ये जो दिख रहा है, अगर आप इसकी असेंबली करें तो कीवे का पर्पज़ ये है कि आधा इधर खाली है, आधा इधर खाली है, यानी जो इसकी थिकनेस है
आधे में यहाँ पर, आधे में यहाँ पर। जब हम इसको अलाइन करेंगे और इसको बीच में इस पीस को डाल देंगे तो ये वाला पीस हमारा की कहलाएगा। अब हम इसको असेंबल करके 90 डिग्री पर देखें तो ये हमारी साफ्ट है अंदर वाली, और ये बाहर वाली जो है हमारी बुशिंग है, और बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी की है। तो की को आप वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो हाइट या थिकनेस बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको विड्थ कहते हैं, WT, और ये आपकी जो दिख रही है लेंथ। तो की में बेसिकली डिजाइन में 3 डायमेंशन होती हैं, विड्थ, थिकनेस और लेंथ। और ये एक स्मॉल आप देखें छोटा सा मेटल का पीस है। तो इट इज़ ऑलवेज इंसर्टेड पैरेलल टू एक्सेस ऑफ साफ्ट। आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो साफ्ट है उसकी एक्सेस के ये क्या है, पैरेलल है। यहाँ पर देखें आप, ये पैरेलल, ये कीवे है, ये कीवे है और ये की है। कीज आर यूज्ड एज टेम्परेरी फास्टनिंग। इनका उपयोग अस्थायी बंधन के रूप में किया जाता है। अ कीवे इज अ स्लॉट और रिसेस। ये जो कीवे बना हुआ है इसको हम स्लॉट या रिसेस कहते हैं, स्लॉट या अवकाश बोलते हैं। इन अ सॉफ्ट एंड हब, सॉफ्ट पर भी है और हब पर भी है। टू एकोमोडेट अ की को समायोजित करने के लिए ये कीवे बनाया जाता है। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि ये की, अब हम आगे देखेंगे कितने प्रकार की होती है और शंख की को कैसे डिजाइन करते हैं। तो टाइप्स ऑफ की में देखें हम, पहली है शंख की। द शंख कीज आर प्रोवाइडेड हाफ इन द कीवे ऑफ द सॉफ्ट एंड हाफ इन द कीवे ऑफ द हब और बॉस ऑफ पुली। तो यहाँ पर हमने जो देखा है कि ये जो शंख की है आप देख रहे हैं, ये आधी सॉफ्ट में है और आधी जो है वो हब में जाएगी। द शंख कीज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक रेक्टेंगुलर और एक स्क्वायर। तो रेक्टेंगुलर जो शंख की होती है उसमें यदि d डायमीटर ऑफ सॉफ्ट है तो उसमें जो विड्थ होती है बाय प्रोपोर्शन d/4, यानी जो व्यास है उसकी 1/4, और थिकनेस होती है 1/6 हिस्सा। या थिकनेस और विड्थ को देखें तो थिकनेस जो होगी वो 1.5 टाइम्स या 2/3.67 टाइम्स, विड्थ जो होगी W, या इसको देखें थिकनेस होगी 0.67, 2/3 W, या हम W को देखें तो 1.5 T होगा। तो यानी इसमें आप देख रहे हैं क्लियर कट कि विड्थ इज ग्रेटर देन थिकनेस। जबकि स्क्वायर की में इसकी विड्थ और थिकनेस दोनों क्या होंगी, समान होंगी। W बराबर T बराबर कितना होगा आपका, यहाँ पर आप देख रहे हैं W T/4 सबसे नीचे वाली लाइन में। तो शंख की अभी हमने जो एग्जांपल देखा था ये हमारी थी शंख की, जिसमें आधा स्लॉट जो है हमारा सॉफ्ट पर है और आधा हमारा कीवे जो है वो बुशिंग में है। तो इसको हम शंख की के नाम से जानते हैं। और ये 2 प्रकार की होती है, एक रेक्टेंगुलर और एक स्क्वायर, आयताकार और वर्गाकार। तो आयताकार वर्गाकार में अंतर विड्थ और थिकनेस का प्रोपोर्शन है। वर्गाकार में विड्थ और थिकनेस d/4 होती हैं, जबकि आयताकार में आप देखें रेक्टेंगुलर में W 0.25 ऑफ D और ये रहता है 1/6 ऑफ D, या विड्थ 1.5 टाइम्स ऑफ T या T बराबर 0.67 टाइम्स ऑफ W। और ये जो यहाँ पर लगी हुई है आप देख सकते हैं ये हमारी शंख की है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि ये जो आधी हिस्सा है इसका ये सॉफ्ट में है और आधा ऊपर का जो है वो कीवे में आएगा। इसमें टेपर भी प्रोवाइड किया जाता है 1:100 का। यदि ये 100 mm लंबी है तो 1 mm यहाँ पर इसकी जो थिकनेस होगी वो कम होगी। टेपर प्रोवाइड करने का पर्पज़ है इजी असेंबल एंड डिसम्बल के लिए। तो ये हमने टेपर प्रोवाइड किया है। तो गिव हेडेड की, अब टाइप्स ऑफ की में देखें गिव हेड को अपन देखें इस प्रकार की कि इसका जो है ये अगर पीछे की तरफ हम जाएं 1/100 टेपर दिया है, विड्थ है, थिकनेस है, लेकिन ये जो इसका हेड है ये स्पेशल दिया गया, गिव शेप में दिया गया है और इस हेड के कारण ही हम गिव हेड बोलते हैं। गिव हेड क्यों दिया जाता है ये आप देखिए, असेंबली में भी देख रहे हैं ये तो पूरा शंख की तरह है, लेकिन यहाँ पर ये जो है गिव हेड दिया है। तो गिव हेड का पर्पज़ जो है वो सिर्फ ये है कि कुंजी को जब हम निकालें, की को जब निकालें, इट इज़ यूजुअली प्रोवाइडेड टू फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ की आसानी से निकल आए, क्योंकि शंख की जो है उसमें कोई हेड ना होने के कारण उसको निकालने में थोड़ी तकलीफ जाएगी, ये बड़ी आसानी से निकल आती है। सो इट इज़ अ रेक्टेंगुलर शंख की विद अ प्रोजेक्टेड एंड दैट रिसेम्बल्स द एंड ऑफ अ गिव हेड। तो ये एक आयताकार शंख कुंजी ही है जिसमें एक प्रोजेक्टिंग सिरा होता है जो एक गिव हेड के अंत जैसा दिखता है, ये गिव हेड कहलाता है। इसके बाद हम आते हैं फीदर की। फीदर की इज अटैच्ड टू वन मेंबर ऑफ अ पेयर। अब फीदर की का पिक्चर देखें हम पहले। फीदर की में देख रहे हैं आप कि अभी तक हम ये देख रहे थे कि फ्लेंज में कीवे है, सॉफ्ट में कीवे है और बीच में हम इंसर्ट करते थे। इसमें हम जो की है उसको स्क्रू की मदद से किसी भी एक कंपोनेंट में फिक्स कर देते हैं।
चाहे वो साफ्ट में यूजुअली साफ्ट में किया जाता है। सेट स्क्रू की मदद से हम ऑलरेडी इसको कस देते हैं, फिर इसके ऊपर स्लाइड करते हैं हम हमारी फ्लेंज को। इसका फ़ायदा ये मिलता है कि पावर देते समय तो ये रोटेट होता है, लेकिन ये एक्सियल मूवमेंट में भी परमिट करता है, यानी अलॉन्ग द एक्सिस जो है आप इसको कोई कंपोनेंट है उसको मूव कर सकते हैं। जैसे हम गियर शिफ्टिंग वगैरह करते हैं, आप देखा होगा गियर शिफ्टिंग में वो एक्सियल मूवमेंट की भी आवश्यकता होती है। तो ये फीदर की है। तो फीदर की इज अटैच्ड टू वन मेंबर ऑफ अ पेयर। पेयर मतलब साफ्ट और फ्लेंज, इनके बीच में एक मेंबर से एक सदस्य जुड़ी होती है। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेलल की या शंकी विच ट्रांसमिट अ टर्निंग मूवमेंट एंड आल्सो परमिट्स एक्सियल मूवमेंट। अलॉन्ग द एक्सिस भी आप चला सकते हैं। विशेष प्रकार की समानांतर कुंजी है जो घुमाऊ आघूर्ण को तो संचारित करती है, टॉर्क को तो ट्रांसमिट करती है, साथ में एक्सियल मोशन भी आपको देती है। इट इज़ फास्टन आइदर टू द शाफ्ट और हब, द की बीइंग अ स्लाइडिंग फिट इन द कीवे ऑफ द मूविंग पीस। ये शाफ्ट और हब इन दोनों में से किसी भी एक पीस में ये इसको हम फास्टन कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बांध सकते हैं। यूजुअली यहाँ पर जो पिक्चर में आप देख रहे थे, ये जो सेट स्क्रू की मदद से शाफ्ट में लगाया गया है। एडिशनल एडवांटेज फीदर का यही है कि इसमें हमको एक्सियल मूवमेंट भी मिलता है। अब हम आते हैं वुडरफ की पर। ऑटोमोबाइल में यूज़ होती है। ये देखिए आप, ये पूरी सॉफ्ट है और यहाँ पर इसको हम बोलें तो ये एक छोटी टेबलेट जो होती है, हम टेबलेट खाते हैं ना पैरासीटामॉल वगैरह, तो उसकी आधी टेबलेट है ये, हाफ टेबलेट। यानी क्या हो गया, ये सिलेंड्रिकल पीस हो गया। सिलेंड्रिकल पीस जिसमें रेडियस दी है और ये डायमीटर, और सॉफ्ट में जो की भी होता है वो इसके शेप को बिलोंग करता हुआ था। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसको यदि मान लीजिए 2 पीस है तो इसको हम इसे स्लाइड करके इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, ये फ़ायदा है। तो वुडरफ की इज एन इजीली एडजस्टेबल की, बहुत आसानी से एडजस्ट की जा सकती है। इट इज़ अ पीस फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल डिस्क, सिलेंड्रिकल डिस्क की तरह है। मैंने बताया पैरासीटामॉल की आधी टेबलेट, और यही इसका ऑलमोस्ट शेप होता है, साइज होता है। A Woodruff key is capable of tilting in a recess milled out in the shaft by a cutter having the same curvature as the disc from which the key is made। तो यानी कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो है की को हम इसके अंदर आसानी से जो है शाफ्ट में भेज सकते हैं, जिसको कि हमने मिलिंग कटर के द्वारा शेप दिया है, जो हमारे की का कर्वेचर है वो वाला। द की इज लार्जली यूज्ड इन मशीन टूल एंड ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन। इस कुंजी का उपयोग मुख्य रूप से मशीन टूल्स और ऑटोमोबाइल निर्माण में किया जाता है। हम नेक्स्ट देखते हैं शेडल की। शेडल की में देखिएगा आप कि इसमें जो है कीवे नहीं बना होता है। ये देखिए, ये जो है नीचे से तो फ्लैट है, लेकिन इसमें हल्की सी रिसेस दी गई है शाफ्ट में। शाफ्ट में कोई कीवे नहीं है, और हॉलो शेडल की में तो कोई कीवे नहीं बल्कि शाफ्ट के कर्वेचर को दिया गया है। ये होती है शेडल की। ये जो फंक्शन करती हैं वो हमारी ड्यू टू फ्रिक्शन करती हैं, इसलिए इनका उपयोग लाइट लोड के लिए किया जाता है। आइए हम इसको देखते हैं शेडल की। अ फ्लैट शेडल की फिट्स इन अ कीवे इन द हब एंड इज फ्लैट ऑन द शाफ्ट। शाफ्ट पर ये फ्लैट है, ये जो देख रहे हैं आप, हल्का सा शाफ्ट में रिसेस दिया है जिससे कि बस वो आकर के सेट हो जाए, इतना। तो अ फ्लैट शेडल की इज फिट्स इन अ कीवे इन द हब एंड फ्लैट ऑन द शाफ्ट। इट इज लाइकली टू स्लिप अराउंड द शाफ्ट अंडर लोड। लोड यदि ज़्यादा होगा तो ये स्लिप हो सकती है। A hollow saddle key is a taper key which fits in a keyway in the hub and the bottom of key is shaped to fit the curved surface of the shaft। तो यहाँ पर आप जो कर्वेचर देख रहे हैं शाफ्ट का, इसका जो बॉटम शेप होता है वो इस पर इसी के अनुरूप होता है। सिंस सैडल की होल्ड ऑन बाय फ्रिक्शन, अब ये होल्ड कैसे कर रही है शाफ्ट पर? घर्षण के कारण। देयरफॉर दीज आर सुटेबल फॉर लाइट लोड, इसलिए हम तो हल्के भार के लिए ही उपयोग में लाते हैं। इट इज़ यूजली यूज्ड एज अ टेम्पररी फास्टनिंग इन फिक्सिंग एंड सेटिंग एसेंट्रिक्स कैम्स एटसेट्रा। तो जो एसेंट्रिक की सेटिंग करते हैं या कैम्स की सेटिंग करते हैं, वहाँ पर ये इसका उपयोग टेम्पररी फास्टनिंग के रूप में किया जाता है। तो हमने सैडल की देखी, अब हम टेंजेंट की देखते हैं। टेंजेंट की को थोड़ा सा गौर से देखते हैं अपन। आइए, टेंजेंट की इस प्रकार की रहती है, देखिए आप, यानी डायगोनली इनका कीवे जो है शाफ्ट में रहता है और हब में रहता है, और ये दोनों एक दूसरे के पेयर में लगाई जाती हैं, और ये एक डायरेक्शन में यदि अपने को पावर ट्रांसमिट करना उसके लिए फेवरेबल है, दोनों डायरेक्शन में पावर ट्रांसफर नहीं हो पाती है। सो द टेंजेंट कीज आर फिटेड इन पेयर एट राइट एंगल्स, 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री पर लगी हुई हैं। ईच की इज टू विथस्टैंड टॉर्सन इन वन डायरेक्शन ओनली। दीज आर यूज्ड इन लार्ज हैवी ड्यूटी शाफ्ट। इनका उपयोग बड़ी या वजनदार ड्यूटी शाफ्ट के लिए किया जाता है।
राउंड की। अभी तक आपने रेक्टेंगुलर वगैरह देखी, यहाँ पर देखिए आप ये जो राउंड बना हुआ है यहाँ पर, और इसका हम साइड व्यू देखें तो आपको देखो ये राउंड नहीं, इट इज़ जस्ट लाइक सिलेंड्रिकल शेप की है हमारी। ये सारी जो इमेजेस ली गई हैं वो मशीन डिजाइन बाय खुरमी एंड गुप्ता के द्वारा ली गई हैं। तो यहाँ पर देखें राउंड कीज, द राउंड कीज आर सर्कुलर इन सेक्शन एंड फिट इनटू होल्स ड्रिल पार्टली इन द शाफ्ट एंड पार्टली इन द हब। तो जो आधा जो कहना चाहिए कि आपका इसका जो डायमीटर का अपन देखें कि आधा जो है वो कीवे में शाफ्ट में रहता है, आधा हब में रहता है, और बीच में राउंड शेप को पूरी की। इनका एडवांटेज क्या है कि द कीवेज में बी ड्रिल्ड एंड रिम्ड आफ्टर द मेटिंग पार्ट्स हैव बीन असेंबल्ड। जब हम इनको है ना यदि ऐसा मिला लें दोनों को तो फिर इनको रिमिंग कर सकते हैं, बड़ी आसानी से मशीनिंग हो सकती है। राउंड कीज आर यूजुअली कंसिडर्ड टू बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर लो पावर ड्राइव्स। इसका उपयोग हम लो पावर ड्राइव्स में करते हैं। 7 टाइप की थी, अब लास्ट वाली देखते हैं हम, 8th टाइप और है। ये देखिए यहाँ पर यदि आप इस पिक्चर को देखें तो आप इसमें ये देख रहे हैं कि ये शाफ्ट में कीवे नहीं है बल्कि शाफ्ट में प्रोजेक्टेड की बनाई गई हैं, और कीवे आपका केबल फ्लेंज में है या बॉस में है, कंप्लीटली फ्लेंज या बॉस में है। तो यदि हम इसमें एक नहीं बल्कि कई लगे हुए हैं तो आप देखिए 99 डिग्री पर 4 लगे हुए हैं, दिखती शंख की तरह है, लेकिन ये की अलग से नहीं है बल्कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ द शाफ्ट है, और ये 2, 4, 6 इस प्रकार हो सकती हैं। इनका बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर एक्शियल मूवमेंट मिलता है। जो हम गियर शिफ्टिंग देखते हैं उसमें हमारे जो होती है स्प्लाइंड शाफ्ट लगी होती है, तो की नहीं बल्कि ये स्पेशल रूप है, की प्लस शाफ्ट को मिला दिया जाए तो स्प्लाइंड शाफ्ट बोला जाता है। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। समटाइम्स कीज आर मेड इंटीग्रल विद द शाफ्ट, यानी चाबियों को शाफ्ट के साथ एकीकृत किया जाता है। विच फिट्स इन कीवेज ब्रोच्ड इन द हब, जो ब्रोच किए गए कीवे में फिट बैठता है। कीवे किसमें बनेगा? हमारा बॉस में। ऐसे शाफ्ट को स्प्लाइंड शाफ्ट के रूप में जाना जाता है। सच शाफ्ट्स आर नोन एज स्प्लाइंड शाफ्ट। द स्प्लाइंड शाफ्ट्स आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन शाफ्ट्स हैविंग अ सिंगल कीवे। यदि एक कीवे होता तो उससे ज़्यादा मजबूत रहते हैं। स्प्लिटेड शाफ्ट सिंगल कीवे शाफ्ट की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक मजबूत होते हैं। दिस शाफ्ट्स यूजुअली हैव 4, 6, 10 और 16 स्प्लाइंस। इसके डायमीटर के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी होंगी, 4, 6, 10 या 16 स्प्लाइन तक हो सकती है। द स्प्लाइन शाफ्ट्स आर यूज्ड व्हेन द फोर्स टू बी ट्रांसमिटेड इज लार्ज इन प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ शाफ्ट, एज इन ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन एंड स्लाइडिंग गियर ट्रांसमिशन। तो ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन या स्लाइडिंग गियर ट्रांसमिशन में जहाँ पर कि आपका जो बल होता है वो स्थानांतरित किए जाने वाला बड़ा होता है एज कंपेयर टू शाफ्ट के डायमीटर के, तो वहाँ पर हम स्प्लाइंस का उपयोग करते हैं। तो अब हम करते हैं शुरुआत हमारी डिजाइन ऑफ की। पहले टाइप्स को एक बार और रिवाइज कर लें। तो हमने पढ़ा स्क्वायर है, फ्लैट या आप इसको बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर, या वुडरफ टेबलेट जैसी दिख रही है ना पैरासीटामोल की आदि, या डॉपटेल, ये फीदर, ये गिव हेडेड, ये टेपर। तो इस प्रकार की हमने टाइप्स ऑफ कीज देखी हैं। अब हम डिज़ाइन करते हैं शंख की का, शंख कुंजी का विकल्पन। केवल हम सिलेबस में हमारे शंख की है तो हम इसी को करते हैं। शंख की इज डिजाइंड बाय कंसिडरिंग द की फेल्यूर एंड शेयरिंग एंड क्रशिंग। शंख कुंजी के विकल्पन में कर्तन और संदलन में विफलता को ध्यान में रखा जाता है। अब ये 2 टर्म आ गई हैं कि फेल्यूर क्यों देख रहे हैं हम। जब हम डिज़ाइन करते हैं उस समय हम ये देखते हैं कि ये कितना लोड सहन कर सकती है, और उस लोड के बाद ये फेल हो जाएगी। तो फेल ना हो इसलिए हम ये कंसीडर करके चलते हैं। हमारी अप्रोच रहती है कि हम ऐसा डिज़ाइन करें कि ये फेल कब हो रही है या किस कंडीशन में होती है। तो यहाँ पर फेल शियर और क्रशिंग में हम इसको देखते हैं। शियर और क्रशिंग को अब हम और डिटेल में देखते हैं। आइए पहले पिक्चर के द्वारा समझते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा ये शाफ्ट की गोलाई ली हुई है, पूरी शाफ्ट है, पूरी नहीं बनाई हुई है। ये ऊपर फ्लेंज या बॉस है, और इसके बीच में कीवे ये फ्लेंज में है, और ये हमारा जो है शाफ्ट में है, और इसके बीच में ये पूरी जो है रेक्टेंगुलर की लगी हुई है, जिसकी विड्थ है W, लेंथ है L और थिकनेस है T। अब आप गौर कीजिएगा कि सपोज ये हमारे टॉर्क या घुमाऊ घूर्ण की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में शाफ्ट घूम रही है, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ से शाफ्ट जो है वो इस की को आप देखेंगे हमारे बाएं हाथ की ओर ले जा रही है, जबकि फ्लेंज अभी हमारा फिक्स है की के साथ अटैच होने के बावजूद। तो उसका जो रेसिस्टेंस हो रहा है वो फ्लेंज के द्वारा कहाँ से हो रहा है? टुवर्ड्स राइट हैंड। अब आप देख रहे हैं कि जब 2 बल जो हमारे पैरेलल टू एक्सिस लगते हों, लेकिन पैरेलल टू एक्सिस हो, इनलाइन ना हो, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका रिजल्ट की जो रेड लाइन आप देख रहे हैं
यहाँ से की हमारे दो हिस्सों में फेल हो सकती है, यानी कि आधा हिस्सा शाफ्ट के अंदर रह जाए और आधा हिस्सा जो है फ्लेंज के अंदर रह जाए। हम ये चाहते नहीं है ऐसा हो। तो इसको ये जो रोक रहा है ये एरिया कौन सा है, इसको हम रेसिस्टिंग एरिया के नाम से जानते हैं। रेसिस्टिंग एरिया, तो आप ये देखिए रेड लाइन जो दिख रही है ये पूरा का पूरा रेसिस्टिंग एरिया है। अब अगर मैं एरिया को देखें तो क्या हो जाएगा, W इंटू एल। इसलिए शेयरिंग में जो एरिया है वो W इंटू एल इक्वल्स टू A इंटू आर, यहाँ पर लिखा है मैंने कि ये जो रेड लाइन है रेड कलर से दिखाया है शेयरिंग है W इंटू एल, ये AR ये रेसिस्टिंग एरिया है W इंटू एल। अब आप देखिएगा कि शेयरिंग ये जो की जो है अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगी। जब ये पूरी बढ़ जाएगी तब हम इसको बोलेंगे शेयर फेल्यूर। लेकिन शेयरिंग के पहले होती है क्रशिंग, यानी क्या होगा कि ये वाला हिस्सा जो है की को यहाँ पर क्रश करेगा। जैसे चक्की के दो पार्ट आपस में घिसाते हैं उस प्रकार से घिसाव होगा और यहाँ पर क्रशिंग होगी। सिमिलरली वो क्रशिंग यहाँ पर भी हो सकती है फ्लेंज में, यानी आइदर ऑफ टू में या बोथ ऑफ टू भी हो सकते हैं। तो इसमें जो एरिया रेसिस्ट कर रहा है इसका रिजल्ट क्या मिलेगा कि या तो चूंकि की कमज़ोर होती तो की यहाँ से पतली होगी, यहाँ से पतली होगी। जब पतली होती जाएगी तो अचानक यहाँ से टूट जाएगी तो शेयर हो जाएगी। तो पहले हमारा क्या हो रहा है, क्रशिंग हो रहा है, क्रश हो रहा है। तो इस क्रश में जो एरिया रेसिस्ट कर रहा है पूरी थिकनेस क्या है T, तो ये कितनी हो जाएगी T/2 इंटू एल। तो T/2 इंटू एल जो है नीचे वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं अभी, ये हमारा कौन सा एरिया कहलाएगा जिस पे अभी कर्सर मूव हो रहा है, ये वाला कहलाएगा रेसिस्टेंस एरिया इन क्रशिंग। या तो ये वाला या फिर फ्लेंज के साथ देखें तो ये वाला, ये हमारा कहलाएगा क्रशिंग मतलब रेसिस्टिंग एरिया इन क्रशिंग फेल्यूर। और बीच में जो रेड वाला पूरा रहेगा W इंटू एल, ये हमारा शेयरिंग में होगा। तो क्रशिंग में देखिए T/2 इंटू एल है एरिया और यहाँ पर है W इंटू एल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था समझने का कि की में आप जो है जो फेल्यूर को ध्यान में रखते हैं वो शेयरिंग और क्रशिंग या कर्तन और संदलन को रखते हैं। तो इस तरह से हम देखें इन की डिजाइन वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट रेसिस्टिंग एरिया टू फेल्यूर। तो डिजाइन में आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये कब फेल हो रही है और उस समय लोड कौन सा आ रहा है। तो लोड यहाँ पर कौन सा आ रहा है, घुमाऊ आघूर्ण है तो शेयरिंग लोड आ रहा है। तो रेसिस्टेंस स्ट्रेस होगी शेयरिंग स्ट्रेस यहाँ पर रेड लाइन में, लेकिन क्रशिंग हो रही है तो यहाँ पर क्रशिंग स्ट्रेस। गौर करें शेयरिंग स्ट्रेस को हम टाउ से लिखते हैं और क्रशिंग स्ट्रेस को सिग्मा सी से, वो मैं आगे बताऊँगा आपको। तो कुंजी विकल्पन में हम विफलता के लिए प्रतिरोध क्षेत्रफल में रुचि रखते हैं। तो शेयरिंग फेल्यूर में जो रेसिस्टेंस एरिया है या AR है mm² में, यदि WM में और L में तो W इंटू एल हो जाएगा रेसिस्टिंग एरिया। और यहाँ पर शेयरिंग नहीं क्रशिंग है, क्रशिंग फेल्यूर में हो जाएगा T/2 इंटू एल। और फोर्स हम जानते हैं स्ट्रेस इंटू एरिया। तो अब यहाँ पर और टार्क होता है फोर्स इंटू रेडियस। तो इस तरह से हम टोटल फार्मूला देखें, जो टार्क आ रहा है फोर्स इंटू रेडियस और फोर्स को देखें स्ट्रेस इंटू एरिया। जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर हमको मिलेगा टार्क बराबर एरिया, मतलब ये क्या हो गया अपना W इंटू एल क्या हो गया एरिया, इसमें टाउ TAU, ये देखिए टेक शियर स्ट्रेस या कर्तन प्रतिबल क्या है TAU टाउ, या इस प्रकार का साइन बनाते हैं हम आधा चा चम्मच जैसा। और ये माइल्ड स्टील के लिए 55 मेगापास्कल या न्यूटन पर स्क्वायर mm लिया जाता है। जबकि क्रशिंग में देखिए आप सिग्मा और उसके सफिक्स में लगाया C, सिग्मा C 110 मेगापास्कल न्यूटन पर स्क्वायर mm लिया जाता है यदि नहीं दिया हो तो माइल्ड स्टील के लिए। तो आइए हम टार्क पर आते हैं। टार्क में सबसे पहले क्या था, फोर्स इंटू रेडियस। रेडियस को हमने D/2 से लिख दिया तो ये रेडियस हो गई। अब फोर्स की बात करें तो हमने पढ़ा स्ट्रेस इंटू एरिया। तो स्ट्रेस कौन सी हो गई शेयरिंग में टाउ, और एरिया क्या होगा W इंटू एल। इसी प्रकार क्रशिंग में हम देखें तो स्ट्रेस क्या होगी सिग्मा C और एरिया क्या होगा T/2 इंटू एल। तो ये फार्मूला बन गया T बराबर W इंटू एल इंटू टाउ इंटू D/2 न्यूटन mm, क्योंकि स्ट्रेस न्यूटन पर स्क्वायर mm में, बाकी सारी डायमेंशन mm में, तो ये न्यूटन mm। तो इस प्रकार से दो तरह के फेल्यूर को हम कंसिडर करते हैं, दोनों के फार्मूले ये हैं। इसमें शियर स्ट्रेस जो है वो यदि दिया है तो वेल एंड गुड है, नहीं दिया है तो हम 55 मेगापास्कल मानते हैं। ये स्ट्रेस वर्किंग स्ट्रेसेस ले रहे हैं हम। और क्रशिंग स्ट्रेस सिग्मा C जिसको हम बोलते हैं 110 मेगापास्कल। मेगापास्कल इनकी यूनिट होती है, या मेगापास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर स्क्वायर mm, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फार्मूले तो बहुत कठिन है, ये भी कठिन है, तो आइए अब हम आपको इसको डिज़ाइन डाटा बुक की मदद से सॉल्व करना बताएं। तो ये डिज़ाइन डाटा बुक जो है मशीन डिज़ाइन डाटा बुक कमल कुमार SK भगत खन्ना पब्लिशर्स की है। ये हमको डिप्लोमा लेवल पर प्रोवाइड की जाती है, एग्ज़ाम में परीक्षा में भी ये आपको मिलती है। इसके कंटेंट पर गौर करें।
ये जो कंटेंट दिए हैं इसमें हमारा जो पोर्शन है वो खींच करके है पेज नंबर 50 से 55 के बीच। तो 50 नंबर का जब आप पेज ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की चीज़ मिलेगी। आइए दिखाते हैं। ये मिलेगा, ये 50 नंबर का, ऊपर का आधा 50 नंबर का, नीचे का आधा 51 नंबर का। इसमें देखिए अब आप डिज़ाइन कैसे करेंगे उस पर गौर करें। फार्मूले डायरेक्ट दिए गए तो आपको टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले हम एक यूनिट ऑफ प्रोपोर्शन को डिफाइन करेंगे। एक नंबर पर फार्मूला ये रखेंगे d प्लस 13 mm। शाफ्ट का डायमीटर है d, इसको हम लेंगे 13 mm, d प्लस 13 mm। राइट, क्लियर। अब इसके बाद नंबर 2 पर हम इसकी विड्थ और थिकनेस को बाय प्रोपोर्शन लेंगे u/4 और u/6। तो u आ गया आपका, उसमें आप बटे 4 कर दें और 6 कर दें तो आपको w और t मिल जाएगा। L बराबर 1.57 D लेना है आपको, तो D हो जाएगा आपका तीसरा नंबर इक्वेशन, ये वाली लगाएंगे आप। L बराबर, तो आपको क्या क्या मिल गया डिजाइन में, आपने क्या क्या चाहिए था, W, T और L, तीनों चाहिए था, तीनों मिल गया तो हमें तो काम हो गया। लेकिन नहीं, ये हमने बाय प्रोपोर्शनल लिया तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये शेयरिंग और क्रशिंग में फेल तो नहीं हो रहा है। उसके लिए पेज नंबर 51 पर आपको जो दिए गए हैं, ये दिए गए हैं कुछ रेसिस्टेंस टू शेयरिंग। क्या दिया है, WL टाउ इंटू D/2 बराबर T, यानी जो फार्मूला मैंने बताया था शेयरिंग में, W इंटू एल इंटू टाउ, टाउ शेयर स्ट्रेस इंटू D/2 बराबर टार्क, सीधा मिल गया ना। तो हम, हमारे पास W है, L है, टाउ है, हमारे पास D/2 है और T है, T भी दिया जाएगा टार्क। तो आप यहाँ से टाउ की वैल्यू निकालेंगे। इसी प्रकार क्रशिंग में भी रखेंगे हम T/2 इंटू एल सिग्मा सी D/2 बराबर T, और इसमें हम सिग्मा सी निकालेंगे। यदि हम ये निकालेंगे कि टाउ और सिग्मा सी दोनों की वैल्यू दी गई वैल्यू से कम है तो हमारी डिज़ाइन सेफ हो जाएगी। एक तरीका ये है। तो ये डिज़ाइन डाटा बुक से आपको फार्मूला रेडीमेड मिलेंगे। डिज़ाइन डाटा बुक आप भी खरीद लें जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी हो, लेकिन ध्यान रखें कि उस पर कुछ अपनी तरफ से कुछ ना लिख लें, परीक्षा में मिलती है या हमें नहीं मिली हम बोलेंगे हमारी ले लें और वहाँ पर नकल कर पाएँ, ऐसी गलती ना करें। उस केस में आपसे डिज़ाइन डाटा बुक अलाउ नहीं की जाएगी। वैसे यूजुअली परीक्षा में हर कॉलेज देता है, आप मांगेंगे बिल्कुल मिलेगी। आइए अब हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल की खासियत ये है कि आप देखेंगे कि बहुत सिंपल सा है कि आपको एक रेक्टेंगुलर संख की डिज़ाइन करना है। शाफ्ट डायमीटर दे दिया 10 mm और टार्क दे दिया 10 न्यूटन मीटर। आप गौर करिए, टार्क जो है न्यूटन mm में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो गिवन डेटा में लिखेंगे टार्क क्या लिखेंगे, 10 न्यूटन मीटर। उस मीटर को mm में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10,000, और डी दिया है हमारा 10 mm। बस आपको ज्ञात करना है रेक्टेंगुलर संख्या की डिज़ाइन यानी L, W और T। अब आप डिज़ाइन डाटा बुक से हम सॉल्व कर रहे हैं, और अब इसमें चूंकि शियर स्ट्रेस और कर्तन प्रतिबल दोनों नहीं दिए हैं तो ये हम मान लें, जैसा मैंने बताया था 55 मेगापास्कल PA है और ये 110 मेगापास्कल, तो ये आप मान लें। अब हम इसके बाद सीधे डिज़ाइन डाटा बुक पे चलते हैं और वहाँ से सॉल्व करने हैं। देखिए अब आप, मैंने बताया था पहले नंबर पर फार्मूला रखें आप D प्लस 13। D कितना दिया, 10, 10 और 13 कितना हो गया, 23, राइट। अब इस 23/4 करेंगे तो हमको W मिल जाएगा। 5.75 जैसे आया आप उसको नेक्स्ट डिजिट पर राउंड ऑफ कर लें 6 mm, और इसी प्रकार T को लें 23/6 3.83 हो रहा है तो नेक्स्ट डिजिट पर राउंड ऑफ कर लें 4 mm, और L बराबर 1.57 D कर लें तो ये हो जाएगा 15.7 या 16 mm। तो बाय प्रपोर्शन आपने डिजाइन डाटा बुक से वहाँ जो दिया है उससे आपने W, T और L निकाल लिया है। डिजाइन ये नहीं हुई, अब आपको डिजाइन के लिए दोनों फेल्यूर केस को लेना है। दोनों फेल्यूर केस में ये चूँकि रफ वर्क हम राइट हैंड में करते हैं, हमें मैथमेटिक्स की आदत है तो वो मैंने यहाँ पर किया हुआ है, और सबसे बड़ी बात स्क्रीन में समझ आए पूरा सवाल, इसका खास ध्यान रखा है। अब हम इक्वेशन लेंगे, ये कहाँ से ले रहे हैं, शेयरिंग फेल्यूर की डिजाइन डाटा बुक से। इक्वेशन नंबर 4 जो मैंने मार्क करी है क्या है, W इंटू एल इंटू टाउ इंटू D/2। W कितना, T कितना दिया आपको, 10 न्यूटन मीटर था तो कितना हो गया, 10,000। ये देखिए आप यहाँ पर 10,000 अपन ने लिया है, ये 10,000 तो यहाँ से 10,000 ले लिया। W आपने निकाला कितना, 6, ये 6 निकाला है आपने, 6 रख दिया। L आपने कितना निकाला, 16, ये नीचे है 16 तो 16 ले लिया। टाउ नहीं लिया, और D कितना है 10 तो 10/2। तो इस तरह से टाउ की वैल्यू निकालेंगे 20.83 आ रही है। क्लियर। इसी प्रकार आपको सिग्मा सी भी निकालना है। सिग्मा सी में अब आप गौर करिएगा, वही हम डिजाइन डाटा बुक से लेंगे फार्मूला T/2 इंटू एल सिग्मा सी इंटू D/2। T हमारा वही 10,000 है, T आपने पहले निकाल चुके हैं 4/2, L भी आपके पास है 16, सिग्मा सी निकाल लेंगे और 10/2।
तो इस प्रकार से सिग्मा सी आएगा 62.5। तो ये आपका सवाल हो गया। लेकिन डिज़ाइन में आपको कंक्लूजन देना पड़ता है। उस कंक्लूजन को देखिए आप किस प्रकार से लिखेंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले अपनी कॉपी में ये वाला पोर्शन करें जो यहाँ पर लिखा है मैंने राइट हैंड टॉप पर, फिर ये वाला करें, सीक्वेंस ये रहेगी, और आखिरी में आप कंक्लूजन करें। ये जो कंक्लूजन है इसको लिखें। मेरे पास इस पूरी स्लाइड को, इस पूरे प्रॉब्लम को एक ही स्लाइड में लेने के कारण कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने ये तरीका अडॉप्ट किया है। आइए अब हम इस पर निष्कर्ष लिखेंगे। सिंस कैलकुलेटेड स्ट्रेसेस आर लोअर देन एज्यूम्ड स्ट्रेसेस, या गिवन, या तो एज्यूम हमने इसलिए कि ये दी नहीं गई थी, दी गई होती तो इतनी दी जाती। तो हम ये लिखेंगे लास्ट में, सिंस कैलकुलेटेड स्ट्रेस आर लोअर देन एज्यूम्ड स्ट्रेसेस हैंस आवर डिजाइन इज सेफ। चूँकि परिकलित प्रतिबल कल्पित प्रतिबलों से कम होते हैं, इसलिए हमारा डिज़ाइन सुरक्षित है। तो टाउ जो आया आपका 20.83, जो कि दिए गए, ये एज्यूम 55 मेगापास्कल से कम है और ये 110 मेगापास्कल से कम है, तो हमारी डिज़ाइन सेफ है। अब आपका सवाल ये हो सकता है, यदि ज़्यादा आ गए तो क्या? यदि ज़्यादा आ गए हैं तो क्या है, आपको कहीं आप कैलकुलेशन चेक करिए, या फिर W और T की वैल्यू, U की वैल्यू बढ़ाना पड़ेगी आपको, इनको रिवाइज करना पड़ेगा, और ये वैल्यूज जब तक कम नहीं आएंगी तब तक आपकी डिज़ाइन सेफ नहीं होगी। तो एक तरीका शंककी की डिज़ाइन का ये था। अब हम अल्टरनेटिव दूसरा तरीका लेते हैं। दूसरे तरीके का हम हल करते हैं। दूसरे तरीके में देखिए वैल्यूज़ वही है, 10 न्यूटन मीटर, डायमीटर 10 है, प्रॉब्लम में पूरी वही है, 55 मेगापास्कल 110। इसमें हम क्या करते हैं कि केवल हम L की वैल्यू जो है डिज़ाइन डाटा बॉक्स से ले लेते हैं। वो कितनी हमारी, L बराबर 1.57D 16 mm। अब हम रेसिस्टेंस टू शियरिंग फेल्योर का फार्मूला लेंगे, T बराबर WL टाउ इंटू D/2। तो इसमें हम W की वैल्यू निकाल लेंगे। L हमारे पास हमने ले लिए 16, टाउ हमें 55 दिए, D 10/2 और T दिया 10,000। तो यहाँ से W निकालेंगे जो 2.27 आएगा, दैट इज़ 2.5 mm। इसी प्रकार क्रशिंग को भी हम करेंगे और यहाँ पर फार्मूला रखेंगे, तो यहाँ से हम थिकनेस निकालेंगे, वो वही आ रही 2.5। अब आपकी समस्या देखिए कैसे सॉल्व हुई। यानी कि ओवरऑल आपको शंककी में डिजाइन डाटा बुक का उपयोग करना है केवल L के लिए, यदि इस प्रकार से सॉल्व करना है। लेकिन ये दो फार्मूले लगाना जरूरी है। और पहले वाले केस में भी आपने देखा कि डिजाइन डाटा बुक से आपने भले ही चारों यूनिट ले ली थी, L W T U मानते हुए, तो लेकिन ये दोनों फार्मूले लगाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर आपने स्ट्रेस चेक किया था। अब यहाँ पर देखिए हमने राउंड ऑफ क्यों करते हैं। राउंड ऑफ करने का रीज़न ये है कि 2.27 की आप बना नहीं पाएंगे, 2.5/2.5 की मिल जाएगी स्टैंडर्डाइजेशन के कारण, छोटी साइज़ में। तो आइए अब हम इस पर नोट देखते हैं, अब हमें क्या लिखना पड़ेगा नीचे। डिज़ाइन में नीचे लिखा जाता है निष्कर्ष, फ्रॉम कैलकुलेशन वी गेट W = T। तो हमने जो कैलकुलेशन करी उसमें W 2.5 और T आया, तो दोनों बराबर है। तो अब ये की क्या हो गई हमारी, स्क्वायर संख्या। अब ये रेक्टेंगुलर संख्या की नहीं रही, कौन सी हो गई, वर्गाकार की। लेकिन हमको कहा गया है कि आपको रेक्टेंगुलर संख्या ही डिज़ाइन करना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, बट वी हैव टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर संख्या। तो हम क्या करेंगे, T बराबर 2.5 mm जो कैलकुलेशन से आया वही लेंगे, क्योंकि T और W में T छोटा होता है, W बड़ा होता है, तो इसलिए छोटी वाली तो हम वही ले लेंगे जो कैलकुलेशन से आई है। क्योंकि यदि हम W ले लिया तो T और छोटा हो जाएगा, तो डिज़ाइन फेल हो जाएगी। तो इसलिए हम जो छोटी वाली वैल्यू है वो हम एज इट इज ले लेंगे। और फिर हम डिज़ाइन डाटा बुक में देखते हैं कि W बराबर 1.5D है, 3/2D है, तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे 3.75। या तो अब हमारी जो डिज़ाइन हो जाएगी, फाइनल रेक्टेंगुलर संख्या किस प्रकार की हो जाएगी, L 16, W 3.75 और T 2.5। यहाँ जा करके अपनी डिज़ाइन कंप्लीट होगी। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि मैंने तो इस प्रकार से किया जिसमें W आया 3.75, L आया 2.5। आप देखिएगा L तो 16 दोनों का ही आ रहा है, लेकिन आपके मित्र ने जो है वो इस तरीके से किया जिसमें कि W आपने लिया कितना, 6 और T लिया आपने 4। तब आप बोलेंगे सर हमारे आंसर तो अलग अलग आए, मतलब गलत है। नहीं, डिज़ाइन में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने देखा था मशीन डिज़ाइन बेसिक प्रोसीजर में कि एक सेट ऑफ स्टेप को आप फॉलो करें, क्योंकि इसमें आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि आप फार्मूला रटें या उसमें वैल्यू रखें और आंसर बिल्कुल पॉइंट में लाएं, बल्कि आपका कॉमन सेंस देखा जाता है कि जैसे हम यहाँ पर राउंड ऑफ कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि फेल तो नहीं हो रहा। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में लाना पर्पज है डिज़ाइन का। तो इस प्रकार से दोनों के प्रॉब्लम सही रहेंगे, दोनों के जवाब सही रहेंगे। तो इस प्रकार से आप ये डिज़ाइन
रेक्टेंगुलर शंकी को डिजाइन करेंगे। और यदि यहाँ पर केबल रेक्टेंगुलर ना होकर के शंकी होता तो आप लिख देते कि चूंकि W और T हमारा सेम है इसलिए ये हमारी की स्क्वायर शंक की है। आपका जवाब वहाँ खत्म हो जाता। आखिरी में डायमेंशन जरूर लिखें कि L 16 mm, W ये, T ये। तो इस प्रकार की जो साफ्ट है आपकी 10 mm की, वो 10 न्यूटन मीटर का टार्क ट्रांसमिट कर सकती है। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम। एक ही प्रॉब्लम को दो तरीके से करने का। आइए अब हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं। वो वैरायटी मैंने इसलिए दी है कि आप कुछ वैल्यू इस तरीके की आती हैं, जैसे कि अपन इस प्रॉब्लम को देखते हैं। एक्स रेक्टेंगुलर शंकी फॉर शाफ्ट डायमीटर ऑफ 100 mm, तो 10 mm की जगह D हो गया 100 mm, तो हमने D 100 mm लिख लिया। टू ट्रांसमिट टार्क ऑफ 5 किलो न्यूटन मीटर, गौर करना किलो न्यूटन मीटर। तो यदि किलो न्यूटन मीटर आएगा तो क्या करेंगे, 5 किलो का 1000 और मीटर को mm बदलने का 1000, तो कितना हो जाएगा ये 5 × 000 × 000, इतना हो जाएगा। तो ये खास इसलिए बताया गया है कि वैल्यू यदि किलो न्यूटन मीटर में दी है तो किलो को भी, क्योंकि हमें अल्टीमेटली टार्क जो होना चाहिए वो हमारा फार्मूला जो है वो न्यूटन mm के लिए है, तो ये बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये न्यूटन mm आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाना। तो किलो न्यूटन मीटर को राइट अवे गिवन डेटा में आप बदल दें न्यूटन mm। डायमीटर तो 100 mm दिया है तो कोई नहीं। अब इसमें ये बोलता है कि अल्टीमेट शेयरिंग एंड क्रशिंग स्ट्रेस 220 और 440, आपने उसमें देखा था 55 और 110 थे, यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, मटेरियल सेम है। लेकिन गौर करिए ये अल्टीमेट है और हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ चुके हैं, तो विथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 ये प्रॉब्लम में दिया है। यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हो और अल्टीमेट दिया हो तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया जाएगा, नहीं दिया जाए तो भी आप मानिए। अब आप इसमें जो टाउ वर्किंग टाउ जो आएगी वो अल्टीमेट अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी करके लिखना है। 220/4 55 हो गया, सिग्मा यूसी अल्टीमेट क्रशिंग जो है अपन 4 110, मतलब वर्किंग स्ट्रेस जो है वो की डिजाइन में रफली यही रहे, माइल्ड स्टील के केस में यही रहती है। तो ये प्रॉब्लम पर्टिकुलर इसलिए लिया गया है कि यदि आपको टार्क किलो न्यूटन मीटर में हो तो आपको न्यूटन mm करना है, और स्ट्रेसेस अल्टीमेट दिए हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ तो आप पहले उनको डिवाइड करके वर्किंग स्ट्रेस लाएं। बाकी प्रॉब्लम तो एज इट इज है। कैसे एज इट इज है देखिए आप, मैंने पहले वाले तरीके से किया, डिजाइन डाटा बुक से U लिया, D+13 113, 113/4 हो गया W, डिजाइन डाटा बुक से 113/6 T हो गया 20, राउंड ऑफ कर दिया है देखिए आप, और L हो गया 160। अब हमें क्या करना है, डिजाइन डाटा बुक में पहले हमें कौन सा लेना है, शेयर फेल्यूर। डिजाइन डाटा बुक से हमने फार्मूला लिया, यहाँ से क्या निकाला टाउ 20.83, और यहाँ पर क्रशिंग फेल्यूर में रखा, यहाँ से क्या निकाला सिग्मा C 62.5, पहले की तरह आ रहा है। तो हम कमेंट वही लिख देंगे कि हमारे कैलकुलेटेड स्ट्रेसेस जो हैं वो दी गई स्ट्रेस से कम है, अतः हमारी डिज़ाइन सेफ़ है। उनके मान भी लिख दें, 20.83 62.5 आ रहा है, जबकि दी गई 55 और 110 है। अब आप इसी प्रॉब्लम को ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल यूजिंग अल्टरनेटिव मेथड, जो दूसरी मेथड है जिसमें कि हम डिजाइन डाटा बुक से सिर्फ L लेते हैं और W और T निकालते हैं, उस तरीके से करके देखिएगा तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो आपको जो आज हमने एक सिंपल एलिमेंट लिया है की, उसकी डिज़ाइन के बारे में देखा है। अब नेक्स्ट में दूसरे सिंपल एलिमेंट लेंगे हम। तो इस प्रकार हमने आज की इस क्लास में डिज़ाइन ऑफ की में की, टाइप्स ऑफ की, डिज़ाइन ऑफ शंकी की है, डिज़ाइन डाटा बुक का उपयोग देखा, डिज़ाइन डाटा बुक कैसी है, और न्यूमेरिकल्स की है। तो अब आप ये असाइनमेंट आसानी से कर सकते हैं। राइट द फंक्शन ऑफ की, कुंजी के कार्य लिखना है, और एनालिस्ट देयर टाइप्स, उनके प्रकारों की सूची। ये टाइप्स आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन की डिज़ाइन के पहले ये बताना आवश्यक होता है जिससे आप समझ पाएंगे की कितने प्रकार की होती है, इसलिए इससे केवल लिस्ट बनाना है। और ये जो प्रॉब्लम मैंने दी है इसमें लेंथ ऑलरेडी दे दी है 130 mm, तो आप डिज़ाइन डाटा बुक से ना लें। बाकी डायमीटर दिया है, टार्क दिया है, अल्टीमेट 150 और 130 दी गई है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 के साथ। तो आप किसी भी एक तरीके से, दोनों अल्टरनेट मेथड में आपको प्रॉब्लम जो सॉल्व करना है एक मेथड से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। सजेस्टेड रीडिंग में जैसे मैं पहले बताया हूँ, मशीन डिजाइन की बुक बस सिंगले, पंडेंट शाह, RS खुरमी, दीपक प्रकाशन, और अब मैंने एक ऐड की है डिजाइन डाटा बुक कमल कुमार एंड एस के धगत। डिजाइन डाटा बुक बहुत सारे राइटर्स की आती है, लेकिन हमको जो डिप्लोमा स्तर पर मिलती है या जो रिकमेंडेड है वो कमल कुमार एंड एस के धगत है। तो आप इसको परचेज कर लें। सिंपल सी है, छोटी सी किताब है, सवाल करने में मज़ा आएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मज़ा आएगा। तो इस प्रकार हमने आज डिजाइन ऑफ शंकी देखा। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में काटर और पिन की डिजाइन देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।